हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज की स्टार्टिंग करने वाले हैं जिसका नाम मैंने रखा है टारगेट जेई सीरीज। इस सीरीज में ये वीडियो हमारी सबसे पहली नंबर की वीडियो होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये सीरीज का इंट्रोडक्शन क्या है, ये सीरीज मैं क्यों बना रहा हूँ। साथ ही साथ में इंट्रो पार्ट हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। साथ में हम लोग ये समझेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं और ये जो वीडियो इस सीरीज में वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, ये इसमें हम समझेंगे। साथ में हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि जो भी मैं इसमें कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वो उस कंटेंट का आप यूज कैसे करोगे, उसको कंज्यूम कैसे करोगे और मैं किस सीक्वेंस में कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ। साथ ही में कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है तो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये मैंने आपको नाम बताया कि ये जो सीरीज है इसका नाम मैंने टारगेट जेई सीरीज रखा है। मतलब कि ये जो सीरीज में मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ये जेई एग्जाम्स को टारगेट कर रहे होंगे। अब वो जेई एग्जाम जितने भी हमारे होते हैं, जैसे यूपीपीसीएल जेई हो गया, इसरो जेई हो गया, डीआरडीओ जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, एसएससी जेई हो गया, जिस भी प्रकार का जो जेई एग्जाम है सभी जेई एग्जाम को ये टारगेट करे होगी। क्योंकि जितने भी जेई एग्जाम होते हैं बस उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकता है, पर बेसिक जो कंसेप्ट होते हैं वो सभी में हमारे बराबर ही होते हैं, सभी में सेम होते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है वो जेई एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड है। साथ में ये जो सीरीज है, पहले तो आप समझो कि ये जो सीरीज में वीडियोस मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा इसमें ये जितने भी जेई के एक्सपीरियंट्स हैं, जितने भी जेई के स्टूडेंट्स वगैरह हैं वो सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ में अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए ये वीडियोस बेनिफिट्स देंगी आपको ये वीडियोस। क्योंकि डिप्लोमा के बाद में तो आपको कहीं ना कहीं जेई की प्रिपरेशन करनी है और डिप्लोमा में अगर आप हो तो आपको थ्योरी वगैरह भी पढ़नी होती है। तो थ्योरी वगैरह भी मैं इन वीडियोस में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो थ्योरी वगैरह के लिए भी आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। अगर साथ में आप आईटीआई के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है, क्योंकि इन वीडियोस के जरिए मैं आपको एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कराऊंगा। तो एमसीक्यूज आईटीआई वगैरह में भी पूछे जाते हैं उनके फाइनल ईयर एग्जाम में, तो भी आपके लिए वीडियो रहने वाली है। देखो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी तरीके के आप स्टूडेंट हो तो सभी जगह में आपके जो कंसेप्ट होते हैं वो सेम ही होते हैं। ठीक, तो तीनों ही स्टूडेंट इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, एई वगैरह के लिए थोड़ा सा अ, आपका काफ़ी डिफिकल्ट वगैरह लेवल पे जाना होता है, तो वो इतना मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे इजी टू मॉडरेट वगैरह लेवल पे क्वेश्चंस वगैरह रहने वाले हैं। ठीक है, और कंटेंट भी उसी बिहाफ पे आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी डीप नॉलेज में मैं आपको जो भी जहाँ पे लगेगा तो मैं आपको डीप नॉलेज में भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और साथ में उस कंटेंट को कैसे आप कंज्यूम करोगे, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है कि किस तरीके से मैं अपने कंटेंट को प्रोवाइड करूंगा और किस तरीके से आप उसे कंज्यूम करोगे। देखो, पहले तो समझ लेते हैं कि जैसे कोई हमारा मान लो मेजर टॉपिक है, मेजर सब्जेक्ट है डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर एक हमारा मेजर सब्जेक्ट है। अब ये जो डीसी जनरेटर है ये हमारा कई सब टॉपिक से मिलकर के बना होता है। जैसे कि इंट्रो पार्ट तो होता है, इसमें कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसमें आपका जनरेटेड ईएमएफ होता है। इस तरीके से कई सारे ये सब टॉपिक से मिलकर के एक मेजर टॉपिक बनता है। अब ये अगर हमें मान लो डीसी जनरेटर पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सभी जितने भी हमारे सब टॉपिक्स हैं इनको कवर करना पड़ेगा। तो इन सभी सब टॉपिक्स के बिहाफ पे मैं आपको सबसे पहले आपको एक थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड करूंगा टॉपिक वाइज। ठीक, सबसे पहला हमारा कदम क्या है, जो भी हम अपना मेजर सब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे डीसी जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, कुछ भी हमने मान लीजिए सपोज दैट उठाया, उसमें सबसे पहले उसको हम लोग छोटे छोटे उसके सब टॉपिक्स में तोड़ेंगे और टॉपिक वाइज उसके लेक्चर को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, अब ये जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं ये सभी आपको नोट्स, मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊंगा। नोट्स से पढ़ाने का फायदा ये होने वाला है कि जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। अगर आप पहले ही जेई एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हो, सिंपल सा आपको रिवीजन चाहिए, तो भी आप इसका फायदा उठा सकते हो। बाकी तो आपने अपने डिप्लोमा के में सभी चीजों को पढ़ा हुआ है,
तो भी आपके लिए एक रिवीजन वीडियो हो जाएगी। बाकी अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, तो नोट्स को मैं अपने एक्सप्लेन करूंगा, तो वही सारे नोट्स आप अपने डिप्लोमा के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। और आईटीआई वालों के लिए भी सेम कंसेप्ट रहेगा कि नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो आपको साथ में आईटीआई वगैरह के जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं उनके फाइनल ईयर में वो उनका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि जितना भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है उसको सब टॉपिक्स में तोड़ेंगे और सब टॉपिक्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, लेक्चर लेंगे। ठीक है, अब आपका लिए यहाँ पे होमवर्क एक हो जाता है। एचडब्ल्यू में आपको दे देता हूँ, जितना भी मैंने आपको टॉपिक बताया हुआ है अपने नोट्स से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस नोट्स को आपको अपने पास फिजिकली नोट डाउन करना है और उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, अगर उस टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल सेक्शन होता है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लाऊंगा और न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपके साथ में शेयर करूंगा और सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं होता है तो इस पोर्शन को हम स्किप कर देंगे। देन क्या आपके पास में आता है यहाँ पे, आपको जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया, जैसे मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया डीसी जनरेटर का, ठीक है, तो डीसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। मैं यहाँ पे ये बोलूँ, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लगाने हैं आपको। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कैसे मिलेंगे आपको, तो उसकी भी चिंता नहीं करो, उसका भी सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। इसके लिए आपको क्या कहाँ जाना है, मेरी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, क्या इसका कोई चार्ज है, नहीं इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट जैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में प्रोवाइड करता हूँ उसी तरीके से आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मेरी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं। कैसे मिलेगा वो सब आपको अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले लेक्चर ले लिया, रिवीजन कर लिया, न्यूमेरिकल सेक्शन को सॉल्व कर लिया और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा अंतर क्या है, हम अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, अगर मान लो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में हमारे 10 टॉपिक्स हैं और 20-20 आपने क्या किया, सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज लगा लिए, तो आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, 200 एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर लिए। यहाँ तक आपने 200 एमसीक्यू सॉल्व कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, एक दिन में अगर एक टॉपिक उठाओगे, उसका रिवीजन करोगे, न्यूमेरिकल सेक्शन सॉल्व करोगे और एमसीक्यू सॉल्व करोगे, 2 से 3 घंटे में आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से फिर जितने भी हमारे सब टॉपिक्स होने वाले हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, एक फुल रिवीजन करेंगे, मास्टर रिवीजन करेंगे। ठीक है, मास्टर रिवीजन करने के बाद में आपको क्या करना है, कमेंट में मेरे लास्ट वीडियो की कमेंट में ओके लिख देना है या फिर डन लिख देना है। जैसे आपकी तरफ से ये मैसेज मुझे मिल जाएगा, मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्व मास्टर एमसीक्यू वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं 200 एमसीक्यूज आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, सॉल्व कराने के साथ साथ में उसका बेसिक्स भी आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी एमसीक्यूज वाइज शेयर करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे यहाँ तक तो आपने 200 एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए, साथ में यहाँ पे भी अगर आपने 200 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए तो 400 एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिए एक सिंगल में टॉपिक का। ठीक है, डीसी जनरेटर के 400 एमसीक्यूज आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने ये एमसीक्यू सॉल्व कर लिए 400। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो इतनी लेंदी जर्नी होती है उसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ करके उसे ईजी बना सकते हैं और उसको जंप कर सकते हैं। ठीक है, और इसी जर्नी में थोड़ा सा अगर आप अप्रोच और डालना चाहते हो तो आपको मेरी ही वेबसाइट पे वन लाइनर्स, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स भी मिल जाएंगे। आप वहां से इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वन लाइनर से आपका क्या होता है कि कंसेप्ट वगैरह बिल्ड होते हैं, इसी तरीके ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्या होता है, कंसेप्ट में लिंक बना पाते हो आप। ठीक है, तो ये सभी अप्रोचेस भी आपको हेल्प करते हैं एक जे एग्जाम को टारगेट करने में। ठीक, तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, इस तरीके से मैं आपको कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ और इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंटेंट को कंज्यूम करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये एमसीक्यू मिलेंगे कहाँ, क्विजेस वगैरह मिलेंगे कहाँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे आ जाना है, गूगल पे सर्च करना है इलेक्ट्रिकल जिंदगी, स्पेलिंग देख लो, जो चैनल में इलेक्ट्रिकल जिंदगी है वही आपको सर्च करना है। करके दिखा देता हूँ, गूगल पे आओगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल जिंदगी लिखोगे, यहाँ पे ही आपको ऑप्शन में ही दिखा देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जिंदगी सर्च करोगे, सबसे ऊपर टॉप की वीडियो, टॉप में ही वेबसाइट आपको मिल जाएगी।
ये आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखो कितने सारे एमसीक्यूज आपके लिए मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। साथ ही में एमसीक्यूज के साथ में यहाँ पे आपके लिए डिजी नोट्स, हैंड नोट्स, ई बुक्स, टेक क्विज, नॉन टेक क्विज, आपके लिए बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया हुआ है, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अगर आपको जितने डिजी नोट्स में क्या आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसे कि हर टॉपिक पे वीडियो बना पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी होता है कि मैं हर टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स वगैरह होते हैं या फिर लिंक्ड टॉपिक होते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक से लिंक है, तो वो सभी टॉपिक मैं आपको यहाँ पे डिजी नोट्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप आकर के उन्हें भी पढ़ सकते हो। ठीक है, हैंड नोट्स से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब वीडियोस वगैरह में हैंड नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा तो यहाँ पे आपको वो कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप डिप्लोमा की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से आकर के ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो। टेक क्विजेज आप लगाना चाहते हो तो ये देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स की मैंने टेक क्विज आपके लिए अपलोड कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन टेक क्विजेस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इस केस में मैं डीसी मशीन की टेक क्विज को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो डीसी मशीन में मैं क्लिक करूंगा। डीसी मशीन के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज आपके सामने एमसीक्यूज आ जाएंगे। लोड मोर में करोगे और भी आपके सामने एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब अगर कोई आपके माइंड में मान लो कोई टॉपिक है, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप नॉन टेक के क्विजेस सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको नॉन टेक के भी क्विज मिल जाएंगे, यहाँ से आप आकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस केस में मैं क्या करता हूँ आपके लिए, जैसे टॉर्क डेवलपमेंट ऑफ डीसी मोटर, इसका एक आपको क्विज सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे आओगे, 20 मिनट का क्विज है, 20 क्वेश्चन या 23 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अपने जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में का जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसको आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, इसी तरीके से सेकेंड, नेक्स्ट करना है। ठीक, इस तरीके से आप करते हुए अपने क्विज को सॉल्व करोगे। ठीक है, क्विज को सॉल्व करने के बाद में जो भी क्वेश्चन की क्वांटिटी होगी उसको सॉल्व करने के बाद में आपको क्या कर देना है, सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बात ये मिल जाती है कि जितने भी टॉपिक है, जैसे कि ये जो मैंने टॉपिक आपके लिए दिया हुआ है टॉर्क डेवलपमेंट ऑफ डीसी मोटर, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पे वन लाइनर भी मिल जाएगा। तो वन लाइनर को भी आप पढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि वन लाइनर वगैरह भी मैंने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है, तो वन लाइनर भी आप यहाँ से आकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, और यहाँ पे ऊपर आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद में आप क्या करोगे, सबमिट क्विज में करोगे, यहाँ पे आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, 23 थे 20 मिनट में। अटेम्प्ट आपने कितने किए हैं, 16 किए हैं। अनअटेम्प्ट 17 हुए हैं। करेक्ट कितने हुए, 2 हैं। इनकरेक्ट कितने हैं, 4 हैं। स्कोर कितना आपका बना है, 1 नंबर आपका बना हुआ है। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग मैंने दी हुई है। व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन का एनालिसिस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो, किस पॉइंट पे आपने गलत किया है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगी। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है, काफ़ी हेल्प करेगा आपके लिए। तो इसको आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी टेक क्विजेज अपलोड हैं, तो इन सभी को आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक, आई होप कि आपको चीज़ पसंद आएगी। पसंद आती है तो मेरे को सपोर्ट करना, लाइक करना वीडियो को। ठीक, ताकि मुझे अच्छा लगे, मोटिवेशन लगे कि हाँ मुझे और भी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करना है। इसी तरीके बैक ही में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। एक्सप्लोर करना एक बार वेबसाइट को और फिर बताना कि आपको कैसा लगा। ठीक, तो मैंने वेबसाइट के लिए बता दिया कि कैसे आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हो। हाँ, टॉपिक वाइज वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और उसका रिवीजन और एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन कि किस तरीके से हम अपने टारगेट जेई में आने वाली वीडियोस को कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के कंटेंट किस तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और किस तरीके से आप उस कंटेंट को कंज्यूम करोगे। यहाँ तक कि मैंने आपको ये सभी चीज़ें समझा दी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कॉमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे से इन सभी प्रोफाइल्स वगैरह में आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। लिंक्डइन, इंस्टा वगैरह में आप मेरे से कनेक्ट होकर के कोई भी डाउट वगैरह आप अपना बता सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि इसी तरीके का कंटेंट मैं आपके लिए और प्रोवाइड कराता रहूं और रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टारगेट जेई सीरीज से अगर आप जुड़ना चाहते हो और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉमेंट करके एक बार बता देना कि आप
कैसा फील हो रहा है इस सीरीज के जो मैं ला रहा हूँ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।